अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोप इन्फो में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। साबुन का अगर कारोबार करते हैं आप, तो आपके पास कुछ कस्टमर आते होंगे या आपके पास कुछ मालूमात लेने वाले लोग आते होंगे, या कम से कम कॉल व्हाट्सएप पर तो फिर आती ही होगी, जनाब हमने भी काम शुरू करना है तो हमें बताएं कि हम क्या करें। इसी तरह जनाब हमने फ़लाँ साबुन बनाना है तो उसका मुझे तफसील ज़रा बता दें, वो साबुन कितने का बनेगा, ये साबुन कितने का बनेगा, रेट कितने का है। बहुत सारे लोग आपसे रेट पूछते चले जाते होंगे, वो कभी कहीं से रेट लेते होंगे, चले जाते होंगे। ये प्रॉब्लम आपको भी फेस करना पड़ती है। और अगर आप एज अ कस्टमर हैं तो फिर शायद आपको मेरी ये बात ज़्यादा काम आएगी। आप कभी साबुन बनाने के लिए इसके पास जाते हैं, कभी इसके पास जाते हैं, कभी उसके पास जाते हैं, कभी इसके पास जाते हैं। जाना चाहिए, अच्छी बात है, मालूमात गेन करनी चाहिए, लेकिन कुछ सेंस को भी इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ अकल को भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम किसी धोखे से बच सकें। देखिए, आप एक मैन्युफैक्चरर के पास गए, उसने आपको 100 ग्राम का रेट दिया 70 रुपये, सही। आपने कहा हो जनाब इतना रेट, नहीं जनाब 80 से नहीं लेना। क्यों? मैं जनाब एक बंदे ने पूछा वो 60 रुपये दे रहा है। अच्छा ठीक है यार, हम तो 70 रुपये से कम नहीं दे सकते, मैं आपको 2 रुपये कम कर दूंगा, लेकिन इससे कम नहीं नहीं जनाब वो 60 रुपये दे रहा है। अब आपके दिन में आया यार ये 60 दे रहा है, वो 70 दे रहा है, तो किसी और से पूछते, मुझे लगता है कहीं और भी फ़ायदा होगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पूछना चाहिए, मैं आपको जो कॉमन सेंस है उसको इस्तेमाल करने का भी अर्ज़ कर रहा हूँ। अब आपने यूट्यूब पे देखा, आपने फेसबुक पे देखा कि यार एक बंदा तो 100 ग्राम का 50 रुपये का दे रहा है, वाह यार ये तो उससे भी अच्छा है, चलो इससे रब्ता कर रहे हैं। अब आपने उससे रब्ता किया, उसने कहा जी जनाब 50 का मिल जाएगा, अगर आप ज़्यादा आटा देंगे तो 48 का भी मिल जाएगा। आपने कहा यार ये तो वो देखो कितना लूट मार की, 70 रुपये का दे रहा है, ये 50 रुपये का 48 रुपये का दे रहा है, यार ये सही है यार, अगर ये मिल गया ना तो मुझे लगता है कि मुझे इससे भी कम मिल जाएगा। आपने और सर्च की और सर्च की और पूछा और पूछा और पूछा, पता चला कि 35 रुपये में आपको मिल गया एक बंदा, कहाँ 70 कहाँ पे आधो आध का फ़र्क पड़ गया। आपने कहा यार इसको डन करो यार, आप दे दो यार, माल दे दो। आपने पैसे दिए, या तो माल नहीं आएगा क्योंकि वो बैठा इसलिए कि आपको कम से कम रेट दे के अट्रैक्ट करे, जब आप पैसे दे फिर वो आपसे रिश्ता नाता तोड़ ले। ऐसे वाक़यात आपके सामने नहीं है। पहली बात तो ये कि कहा जाता है जब तक लालच ज़िंदा है धोखा देने वालों का कारोबार उरूज पे है। तो लालच की ना कि 70 से 35 भी आ गए तो आप फंस गए। खैर, तो अब पहली बात तो ये हो सकती है। दूसरी बात, जब माल आया आपने खोल के देखा तो ओ यार क्या बदबू है उसमें, उसकी फिनिशिंग भी ख़राब, तो उसकी जो है ना वो पैकिंग भी ख़राब, तो उसका तो काटन भी ख़राब। वो आपने कहा भाई मुझे ये क्या भेज दिया, भाईजान आपने जो मंगवाया था नहीं, आपने जो दिखाया था वो तो नहीं है भाईजान, ये वही है। चलो अब नया फड्डा पड़ गया। अब आप यार मैं कितने फंस गया यार मेरे तो पैसे ज़ाया हो गए। फिर ना वो वापस करेगा ना आपसे सेल होगा, वो वापस करेगा भी तो तरलों से मिन्नतों से आपको थोड़े थोड़े करके पैसे वापस करेगा, और आप कहेंगे यार मैं कितने फंस गया। हुआ क्या हुआ, ये हमने कॉमन सेंस यूज़ नहीं की जिसकी वजह से हम यहाँ फंस गए। अब मेरी बात ज़रा तवज्जो से और गौर से सुनिएगा। देखिए इस वक्त नूडल का रेट जो है ना वो 80-20 निमर की अगर बात करें ऑलमोस्ट 400 रुपये का, हम 400 रुपये कंसीडर करते हैं, ठीक। अब देखिए आपको 100 ग्राम की टिक्की चाहिए, आपको एक बंदे ने एक टिक्की का रेट दिया 70 रुपये, एक बंदे ने रेट दिया 35 रुपये। अगर साबुन निमर की 80-20 से बना हुआ है तो इतना फ़र्क नहीं हो सकता, ये बात याद रखिए, कॉमन सेंस की बात है। क्योंकि अगर वो 35 रुपये वाला कहता है जनाब मैंने भी 80-20 निमर से बनाया है, और 70 रुपये वाला कहता है कि मैंने भी 80-20 निमर से बनाया है, तो अब आपकी अकल उस 35 वाले को रद्द कर देनी चाहिए कि ना अगर निमर से बनाया ना तो ये 35 का नहीं बन सकता। अगर ये 35 का दे रहा है और कह रहा है कि निमर का, तो ये झूठ बोल रहा है। कैसे? मिसाल के तौर पर मैं आपको सिंपल सा एक फार्मूला बताने लगा। फार्मूला क्या है? कॉमन सेंस है जो कि हर बंदा इसको कैलकुलेट कर सकता है कि 400 रुपये किलो नूडल है 80-20 निमर की, सही है। 1 किलो में 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम नूडल आपको मिली 400 रुपये की। 1000 ग्राम को 10 हिस्सों में तकसीम करें तो 100 ग्राम की एक टिक्की बनती है। 100 ग्राम की 10 टिक्कियाँ बनाएं तो 1000 ग्राम हमारा मुकम्मल हो गया, सही है। अब ये जो 10 टिक्कियाँ हमें 1000 निमर के नूडल से मिली, मतलब 400 रुपये की। अब अगर एक टिक्की की कॉस्ट निकालें तो 40 रुपये बनी, सही है सर। सिर्फ निमर की 80-20 नूडल्स को 1 किलो लेकर 10 हिस्सों में तकसीम करें, यानी 100 ग्राम जिसकी हम बार चाहते हैं, जिसका हम सोप चाहते हैं, यूनिट जिसको चाहते हैं, वो 100 ग्राम 40 रुपये का बना। जस्ट नूडल को अगर हम हाथ से भी यूँ करें, ठीक है जी। अब 40 रुपये की तो नूडल 80-20 है, 35 की क्यों दे रहा है आपको सर? अब 40 रुपये की सिर्फ आपको बार मिल रही है, इसके अलावा इसके ऊपर कुछ नहीं है। आपकी खुशबू डलेगी, सिलिकेट डलेगा, कोई टर्कम डालता है, कोई पीजी डालता है, कोई कलर डालता है, कोई कैस्टर ऑयल डालता है, कोई कंडीशनर डालता है, कोई शैम्पू बेस डालता है, XYZ कितना कुछ डालता है। इसके अलावा फ्रेगनेंस के बाद
इसकी पैकिंग आती है, डिब्बी आती है, रैपर आता है, इनर आता है, ठीक है, इसकी टेप आती है, काटन आता है, जो बना रहा है उसकी मजदूरी आती है, बिजली की कॉस्ट आती है, जो आपको बना के दे रहा है उसका प्रॉफिट आता है। तो बात कहाँ तक चली गई? तो अगर आपको वो ये कह रहा है जनाब 80-20 का माल है और 35 रुपए का है, तो सलाम करें दोनों हाथों से उसको, वरना फिर आपको दुआएं देनी पड़ेंगी सीधे याद करके। पहले यूं सलाम करें तो अच्छा बात है, यूं किया ना तो बददुआएं निकलेंगी उसके लिए। तो अब ये कहाँ का कसूर है? कसूर उसका नहीं है, उसने तो जो किया वो गलत किया, उसने आपको अट्रैक्ट किया, आप अट्रैक्ट हो गए। आपने देखा यार आधे पैसे मिल रही है तो वो आधे पैसे भी आपके चले गए। तो कभी भी अच्छी चीज़ सस्ती नहीं होती और सस्ती चीज़ कभी भी अच्छी नहीं होती। ये एक नॉर्मल सी बात है। हाँ, कोई मैं कहता यार मैं 100 रुपये का बनाया पजामा दे रहा हूँ, वो अलग बात है। लेकिन उमूमन देखा यही जाता है कि अगर दूध सस्ता मिल रहा है ना कहीं से, एक गड़वी से नाले गड़वी फ्री, 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री, तो समझ जाए कुछ तो बात है। एक बर्गर के साथ एक बर्गर फ्री, तो एक शवारमा के साथ एक शवारमा फ्री, बाय वन गेट फ्री। अब एक खरीदे और एक फ्री हासिल करें तो कुछ तो होगा, कुछ तो होता है, हमें पता है। लेकिन चूंकि वो उस वक्त हम एक एक्साइटमेंट में होते हैं कि जनाब एक चीज़ फ्री लाभ रही है तो ले लो, तो फिर उसका नुकसान कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। तो कभी भी कहीं से भी बात करें, मार्केट को सर्वे में रखें, उसकी नॉलेज अपने पास रखें। कोई रेट दे तो उस रेट को कंपेयर करें अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, और उस नॉलेज के भी पर कोई फैसला करें। और अगर आप किसी को प्रॉफिट देने में हिचकिचा रहे हैं ना, तो फिर आपको भी प्रॉफिट मिलने में हिचकिचाएगा। अगर कोई अच्छी चीज़ दे रहा है और आपको लग रहा है कि यार चीज़ अच्छी दे रहा है, पैसे थोड़े से ज़्यादा हैं, और दूसरी बात पैसे थोड़े से ज़्यादा है, चीज़ अच्छी है, बंदा कमिटेड है, जो कहता है वही करता है, आपको इस पर एतमाद है, फ़ोन रिसीव कर लेता है, रिप्लाई वक्त पे कर देता है, माल आपका वक्त पे आ जाता है, तो फिर आपको 10 रुपये भी महंगा मिल रहा है तो सस्ता है। लेकिन अगर 10 रुपये सस्ता मिल रहा है, ना आपका फ़ोन रिसीव वक्त पे हो रहा है, ना आपको रिप्लाई टाइम पे आ रहा है, ना आपका माल वक्त पे आ रहा है, तो मुझे बताओ 10 रुपये सस्ता किस काम का? किसी काम का नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने वो बात आपके साथ शेयर की है जो आपके कई लोगों के मसाइल में से एक मसला हो सकता है। इस मसले का अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करना है, अपने किसी अच्छे बड़े ईमानदार दोस्त से मशवरा करना, ताकि आप परेशानियों से बचे रहें। आज की वीडियो यहाँ पर इख्तिताम पहुँचती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरी और भी ऐसी वीडियोस पहले भी मैंने यूट्यूब पे डाली हैं और आइंदा भी डालने का इरादा है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मालूमात आप तक पहुँचती रहें, जो कि जल्दी पहुँचे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ा, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर नहीं किया, अगर किया है तो किसी को सजेस्ट कर दीजिए, किसी को मशवरा दीजिए कि यार ये इस तरह की बातें करते हैं जुनैद भाई, तो हो सकता है आपके भी काम आ जाए। तो बातें सीखने वाली, सीखते रहेंगे तो इंशाल्लाह फिर सीखते रहेंगे। और बंदा कभी भी सीख गया ऐसा नहीं होता, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ वो सीखता है। बस उसको सिखाने वाला अच्छा मिल जाए, सीखने वाला अच्छा मिल जाए तो काम चल जाता है। मैं खुद बहुत सीखने का शौक रखता हूँ, और मैं जो सीखता हूँ कोशिश करता हूँ शेयर कर दूँ। 2 वजह से, एक तो चीज़ मेरे लिए महफूज रह जाए, मैं कभी अपनी वीडियो देखूँ तो याद है यार ये गलत है, मैं आप कही थी। दूसरा ये कि जब बंदा इल्म बांटता है तो इल्म बांटने से बढ़ता है, तो एक अच्छी बॉन्डिंग कायम होती है। इजाज़त चाहता हूँ इस उम्मीद से कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।